प्रिय भक्तजनों, जय कृष्णा। हेलो भक्तजनों, आज हम लोग का ये जो चैनल है हम लोग बनाए हैं। हम लोग चैनल बनाकर अपना कुछ वीडियो आप लोगों को दिया है गौशाला उद्घाटन का। तो हम लोग थोड़ा सा अपने धाम के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे धाम में क्या क्या होता है, क्या यहाँ का विधान है। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय आपको दूँ कि मैं इस धाम का संचालन करता हूँ। मेरा नाम जोगेश्वरानंद है और मैं इस धाम में अपने गुरु जी का सेवा करते हैं। और जो सत्संग होता है यहाँ पर और बुधवार को होता है संचालन काम करते हैं। और हमारा जो धाम है थोड़ा ऊपर दिखाइए, जो हमारा धाम जो है श्री श्री 1008 स्वामी श्री हट्टगानी महाराज जो हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं। और हम लोग का जो है हमारे गुरु जी जो 2001 से उनका समाधि लगा। उसके बाद से वर्तमान जो हमारे गुरुदेव स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज जी हैं वो पीठाधीश्वर इस समय हैं। और इस सारा आश्रम का उन्हीं की देख रेख में कार्य होता है। तो आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो तुम अखंड जो आश्रम के नाम से हम लोग चैनल बनाए हैं। तो इस धाम में हमारी जो सारे आके शक्तियाँ जो स्वयं भगवान आके बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं है इस समय। क्योंकि कोई भी भगवान आके यहाँ पर वाणी से विचार दे, स्वयं बोले। और हम लोग यहाँ स्वयं का अपना ग्रंथ का निर्माण भी कर रहे हैं। हमारे कुछ भक्तजन यहाँ दोपहर का समय है, आइए थोड़ा घड़ी दिखाइए कि हम लोगों का सत्संग है दोपहर 12 से 4 बुधवार होता है। लेकिन कुछ भक्तजन आए हैं जो हमारे यहाँ ग्रंथ लिखा जा रहा है, कुछ भक्त अपनी सेवा दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ कुछ भक्त यहाँ पर डेली आते हैं, अपने जो है ग्रंथ का लिखा हुआ हमारे यहाँ भगवान स्वयं आपको बोले हैं। तो हमारे गुरु जी की रहनी है, उनकी कमाई हमें पुरुषार्थ है। हमारे गुरु जी यहाँ पर गद्दी पर विराजमान हैं। और हमारे गुरु जी के ही भाई हैं सन्यासी जी महाराज के, वो भी संन्यास लेकर यहाँ पर गुरु जी की सेवा हमेशा लगे रहते हैं। और हमारा ये ग्रंथ है, इसमें स्वयं परमात्मा आके बोले हैं जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। जैसे अगर एक साखी बोलते हैं आपके सामने, जैसे जैसे गुरुधाम बनत है ऐसे होत गुरु नाम, जैसे जैसे प्रकाश बढ़त है वैसे होत गुरु धाम। तो ये हम लोग का भी गुप्त है। अभी हम लोग का जो ग्रंथ अभी छपेगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोगों को एक दो साखी सुना रहे हैं। चेतन बगिया हे प्रभु कृष्णानंद गुरु भगवान, रहनी गुरु आपकी रहनी है यह धाम। तो ये हम लोगों का स्वयं परमात्मा आके यहाँ पर ग्रंथ बनाए हैं और उस गुरु जी के रहने को बताए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा हम बता रहे थे अपने धाम के विषय में। तो आइए हम थोड़ा सा आप लोगों को अपने समाधि गुरु जी की दिखा देते हैं। जो हमारे समाधि गुरु जी हैं उनकी समाधि लगी हुई है। जो गुरु जी का सत्संग है जो पहले कहीं और चलता था। और लेकिन यह जब हमारे गुरु जी की समाधि है स्वामी हर्षिका जी महाराज, हमारे समाधि बाबा, हमारे जो वर्तमान गुरु स्वामी कृष्ण जी महाराज जी हैं, इस समाधि की सेवा हमेशा करते हैं, सजाते हैं, आरती भजन करते हैं। और इस समाधि में ही सारी शक्तियाँ रहती हैं। सारी शक्तियाँ आकर अपना मार्गदर्शन देती हैं। समाधि धाम में 4 शक्तियाँ, विश्व शक्ति, वेद शक्ति, योग शक्ति, आदि शक्ति जो सनातन हैं यहाँ पर आकर गुरु की सेवा करती हैं। यह हमारे समाधि धाम बाबा जो समाधि गुरु जी है उनका फोटो भी लगा हुआ है बगल में उनके ऊपर। तो यह हमारा समाधि बाबा का ये मंदिर है। आप लोगों को हम ऊपर भी ले जाएंगे, दिखाएंगे कि ऊपर हमारा जो मंदिर है उस पर क्या व्यवस्था है। तो आइए अब थोड़ा से अपने हम धाम की बारे में जानकारी देते हैं। हमारे देखिए गुरु माता जी हैं। गुरु माता जी हम लोगों की यहाँ खूब भक्तों की सेवा करती हैं। और जो भी हम लोगों का प्रसाद है, भंडारा है, ये हम लोगों को प्रदान करती हैं। और सारा हम लोगों का व्यवस्था है गुरु माता के
कर कमलों से होता है। तो ये हमारे गुरु माता जी हैं और हमारे गुरु जी जो हैं आज 25 साल से इसी आश्रम में रहते हैं, कहीं गए नहीं हैं और यहीं पर उन्होंने तपस्या की है, साधना किया है और तपस्या साधना के बल पर यहाँ पर गुरु जी ने जो संकल्प था कि जो परमात्मा हर जगह हैं तो परमात्मा को मैं भी खोज लूँगा। तो परमात्मा सदगुरु भगवान ने हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने कमाई से जो परमात्मा जो सबके भीतर है, जो हर घट में रोसाइयाँ सूर्य सेज न कोय बलिहारी वो घट की जो घट प्रकट हो, तो परमात्मा जो स्वयं गुरु प्रकट किए हैं, जिसे हम आत्मबोध कहते हैं, जिसे हम संतों ने आत्माराम कहा है, उस तत्व को प्राप्ति कर लिया तो यहाँ पर सारी शक्तियाँ आकर बोलती हैं। तो आइए हम अपने अब गुरु जी से मिलवाते हैं। ऐसे तो हम लोगों का सत्संग हर बुधवार को होता है, लेकिन आज जो दिन है सोमवार है, कुछ भक्त जो ग्रंथ हम लोगों का है वो सेवा देते हैं। तो सब लक्ष्य में हम लोग आए हैं। गुरु गद्दी जी हमारे स्वामी कृष्णा जी महाराज बैठे हुए हैं और हम लोगों को ये जो मार्गदर्शन देते हैं, क्या क्या शास्त्र में कैसे लिखना है, कहीं त्रुटि हो बताते हैं और हम लोग भक्त गुरु की सेवा दे रहे हैं। तो हम अपने गुरु जी से दो चार शब्द पूछना चाहेंगे कि हमारे गुरुदेव महाराज गुरुदेव जी हम लोगों को बताएं कि आपने किस संकल्पों के साथ क्या आप कैसे भगवान तत्व की प्राप्ति की है। तो दो शब्द हमारे गुरु जी जानना चाहूँगा कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, वो परमात्मा को कैसे खोजा जाए। वो परमात्मा ये संसार हम लोग सारा संसार खोज रहा है, मंदिर में खोज रहा है, मस्जिद में खोज रहा है। तो गुरुदेव महाराज ये परमात्मा को कैसे खोजा जाता है, थोड़ा दो शब्द देने की कृपा करें गुरुदेव महाराज। इन संतों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सदगुरु की पावन कृपा कि आपने ऐसा सबके कल्याण के लिए प्रश्न किया। कहते हैं कि ये परमात्मा जो है व्यापक है, सब जगह है, सबके अंदर व्याप्त है, हर घट में है। तो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए हमें दो तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे पहले गुरु के सानिध्य में सेवा, सत्संग, ध्यान, कीर्तन, भजन। दूसरा प्रश्न रह गया कि पहले जीव जो है मनमुखी होता है, तो उसको पता नहीं कि ये जीवात्मा कहाँ रहती है, कैसे अपने धाम को जाती है, कैसे बोलती है, कैसे चलती है। ये सारे चीज़ों के लिए अब गुरु की सानिध्यता, गुरु का सत्संग आवश्यक है। तो दो शब्दों में इसके बारे में तो अब जो चैनल बन रहा है अभी तत्काल का रामनवमी के दिन, यह तुम अखंड धाम, इसका नाम ही है तुम, क्योंकि तुम पूर्ण परमात्मा। सब लोग गाते हैं कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। जो तुम हो, जो अनादि काल से जो सत्य है, जो सदा एक रस रहता है, उसके लिए ये बताया गया कि तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। भगवान गीता में भी यही बताए कि त्वमादिदेव, त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वोऽनन्तरूपम्। तो दो शब्दों में, क्योंकि भारी हो जाएगा पूरा वंदना करने में, कि तुम आदिदेव हो, तुम सनातन हो, तुम शाश्वत हो, सबके अंदर हो, जो पिंड में हो, ब्रह्मांड में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ तुम न हो। इसलिए तुम शब्द लगाया गया। तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं है। तुम ही व्यापक हो और तुम ही एक से अनेक बन जाते हो, क्योंकि ऊपर से आकर के उतरना होता है। इसलिए हमें अब यहाँ योग साधना की आवश्यकता होती है। उस तत्वदर्शी को जो सबके घट से सार को, सत्य को, सनातन को, शाश्वत को, अखंड को, क्योंकि तुम अखंड धाम,
तो तुम जो अखंड है, जिसका खंड नहीं है, तो यह धाम जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिखाया गया कि तुम अखंड में रहो। एक एकाकार खंड मंडलाकार व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु जो साक्षात परा, जो इससे थोड़ा परा होना पड़ता है, अंतर्मुखी जाना पड़ता है, वो स्वरूप को, अपने स्वरूप की पहचान करना पड़ता है। इसलिए सर्वप्रथम मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होती है, गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है, उस देश की जानकारी के लिए, उस आत्म जागृत के लिए जो आत्मा है, तो इस आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का मिलन होता है। तो सबसे पहले हमारी आत्मा जो है ये संसार में, ये जो है जीव भाव में जाकर फंस चुकी है। तो ये सद्गुरु क्या करते हैं कि उसको लखाते हैं, उसको बताते हैं, उसको जनाते हैं, फिर पहचान करा देते हैं, फिर वह आत्मा शुरू जो है चलना शुरू कर देती है। जब यह मंत्र द्वारा पाते हैं नाम, यानी ये बाहरी क्रिया जो है, शुरू में लोग मनमाना नाम ले लेते हैं, मनमुखी, और यही जो दीक्षा दी जाती है, तो गुरु क्या करता है कि वो अपना जो, जिससे वह परम लक्ष्य को प्राप्त हुआ है, वह जो ब्रह्म ज्ञान, वह जो शब्द ब्रह्म है, उसको दे करके जगाता है। कहता कि अब इसका जो है तुम्हारे अंदर चल रहा है, तुझे कुछ करना नहीं है, देखो ये हमेशा चल रहा है। यह जो है मंत्र जो है उसमें विलीन हो जाता है। जैसे ये सांस आ रही है, जा रही है, तो कह रहा है कि जो तुम्हारे अंदर का जो यह प्रकाश है वह आवरण में है, क्योंकि गुरु अधियारा जानिए रूह कहिए प्रकाश, मिटे ज्ञान तम जान से गुरु नाम है का। गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु एक तत्व होता है, गुरु स्वयं परम ब्रह्म होता है। तो वह गुरुत्व को जगाने के लिए यह जो है क्रिया दी जाती है, और यह जो है चल रहा है, हमेशा हो रहा है। तो इसी को कहते हैं कि देखो इस ब्रह्मांडी जो है, ये हमेशा ब्रह्मांडी जो क्रिया हमेशा हो रही है। तो इस ब्रह्मांडी आवाज़ को सुन में हरवा गौर से, आ रही आवाज़ है तेरे गुनाने के लिए। तो ये मंत्र द्वारा यह जो है ज्ञान, तो ये अब समय के साथ साथ दो शब्द, यह मंत्र क्रिया द्वारा जो है यह जा रहा है। तो कहते हैं कि यही जो है शब्द ब्रह्म जागर के आत्मा को जगाता है, और चढ़त शब्द की डोर में आत्मा झूलत जा, ये आत्मा अब तब जगती है, और इससे परमात्मा की प्राप्ति। जैसे आपने पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, तो यह मन बुद्धि इंद्रियां जब एकाग्र हो जाती हैं, जब अंतःकरण में जा कर के विलीन हो जाती हैं, तो ये आत्मा चढ़ती है और चढ़ती है, और ये धीरे 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 जा कर के आज्ञा चक्र में जाकर समाहित होती है। तो आज इतना ही, और आगे जो है अपना लक्ष्य जो हमारे संचालन करता है, इन 12 साल से इस लक्ष्य पर चल रहे हैं। और इनका जो भेष ड्रेस है, यह जो है जब इसके अंतर्गत रहते हैं, तो ये भेष दिया जाता है कि तुम लक्ष्मण रेखा में हो तो भेष इसको ले लो, क्योंकि यही जो है सार है। और उस भेष के द्वारा एक क्रिया होती है, फिर भेष संसार में जाने पर यह परिवर्तन किया जाता है कि इसको यहाँ रख दो, और रख करके फिर अपना कहीं भी रहो, मन भेजो सदगुरु के पास, ताही जल की गोवे का। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है भक्तजनों, तो अभी आप लोगों ने हमारे गुरु जी के विचारों को सुना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए हम लोग अपना जो चैनल पर है तुम अखंड आश्रम, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर वीडियो को लाइक कीजिए। आपको हम लोग बहुत सारे जानकारियाँ, क्योंकि हम पहले बताए कि हमारे धाम में जो सभी भगवान हैं, अभी नवरात्र का चल रहा था, उसमें राम आए, लक्ष्मण आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए, दशरथ जी आए, वाल्मीकि जी आए, बाली जी आए। अभी हम लोग को जो नवरात्र बीता है एक सप्ताह पहले, सभी लोगों का हम लोग का वीडियो तो नहीं है, लेकिन ऑडियो हम आप लोगों को इस चैनल पर दे देंगे। और चाहे महावीर हों, चाहे कबीर हों, चाहे कोई भी इस धारा पर जो भी संत हैं, काशी विश्वनाथ जी हमेशा अखंड समाधि से आकर, उनके हम लोग के पास बहुत सारा ऑडियो है, इस भगवान विश्वनाथ जी ने क्या क्या बोले हैं। और बड़े बड़े जो संत हैं इस सतयुग द्वापर और जो त्रेता के हैं, आके यहाँ पर हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिए हैं, वो इस चैनल पर भेजा जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि हम लोग के धाम का क्या महत्व है। हम लोग से गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे भक्तों का निवेदन हुआ कि भाई जब आपके पास इतने सब परमात्मा आ रहे हैं, तो हम लोगों का भी आप उनकी वाणी सुनाने का प्रयास किएगा। तो गुरुजी ने कहा कि भाई जब सब भक्तों का है, तो हम अपना जो वाणी विचार आप लोगों का जो ज्ञान है, सदगुरु ज्ञान, उसका देने का प्रयास करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ हम लोग फिर अगले वीडियो में प्रवेश करेंगे।
सदा प्रेम से बोले सद्भगवान की